Good morning, student. Today we start chapter 3 National Income and Related Aggregates. In this chapter, we are having these related aggregates which we are going to find in national income questions, and these are the main raw material or data in paper we got, right? That is gross domestic product at market price, gross domestic product at factor cost, and the short form of gross domestic product is GDP, right? So we wrote it like that: GDP MP, GDP FC, NDP MP means net domestic product at market price, net domestic product at factor cost means FC, gross national product at market price GNP MP, gross national product at factor cost FC, net national product at market price NNP MP, and so on, right? Here we are having private income, personal disposable income, national disposable income, and these are not nowadays. These are not in the our syllabus. Okay, students. So let we start. Okay, students. So let we start. National income is an important concept in macroeconomics. There are various aggregates which I already taught you, or variants of national income. Each aggregate has specific meaning. वो मीनिंग के हम लोग आपस में अभी बात करते हैं कि इंडिविजुअल आइटम का मीनिंग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग बेसिक एग्रीगेट देखते हैं नेशनल इनकम का, है ना। वो बेसिक एग्रीगेट है नेशनल इनकम का। In an economy, various goods and services are produced by different productive units during a period of 1 year. Such goods and services cannot be added together in terms of quantity. क्वांटिटी के साथ में क्यों नहीं हम लोग ऐड कर सकते बच्चों? वो इसलिए क्योंकि हम वीट को टन में नापते हैं, मोबाइल फ़ोन को नंबर में नापते हैं, मशीन्स को नंबर में नापते हैं, मिल्क को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं। तो फिर हम लोग है ना क्वांटिटी को एक साथ नहीं ऐड कर सकते। इन दैट कंडीशन हम लोग उसकी वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ते हैं। वो जितनी भी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को एक साथ जोड़ के उसकी इनकम को जोड़ते हैं, तो वो पूरे भारत की, पूरे नेशन की इनकम आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम लोग नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, राइट। नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हम लोगों ने चैप्टर 2 में पहले ही बात कर ली थी कि हम हर फाइनल गुड्स का ही प्राइस जोड़ते हैं और उस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को जोड़ के हम लोग नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। टुडे सबसे पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उन सब का मार्केट प्राइस कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को कैसे बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस इन जीडीपी मार्केट प्राइस सिग्निफाइज दैट नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, इट्स इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी होता है, ये मैं आपको चैप्टर 2 में पढ़ा दिया था। अब आप समझ रहे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 नेशनल इनकम के लिए इतने बेसिक चैप्टर क्यों थे? क्यों अप्रैल मई की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? वो इसीलिए होती है कि इन्हीं चीज़ों के ऊपर अब मैं पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नाउ डोमेस्टिक इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट includes goods and services produced by all unit located within the domestic territory. अगर मैं चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं पढ़ाता तो चैप्टर 3 में आपको डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में कैसे आता है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स बाउंड्रीज, जिसके में 3 ही एब्रीविएशन रहते हैं: एम्बेसीज,
मिलिट्री आइटम्स, और एक और कौन सा था? एम्बेसी, मिलिट्री आइटम, और तीसरा मैं भूल गया, आप लोग बताओ। राइट, बताओ। एम्बेसीज, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, और तीसरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूएनएन और डब्ल्यूएचओ। ठीक है। मार्केट प्राइस इन gross domestic product at market price signifies that is included amount of indirect taxes paid and excluded amount of subsidy received. It showed that the net indirect taxes have been included. मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड रहता है, तभी तो मार्केट प्राइस आती है। मैंने गैस की टंकी वाले एग्जांपल से आपको बताया था कि गैस की टंकी की मार्केट प्राइस जो है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़कर निकाली जाती है। उसके अंदर ऑलरेडी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट ने उसके अंदर सब्सिडी दी है तो सब्सिडी उसमें से निकाल के जो अप्लीकेबल इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो अप्लीकेबल इनडायरेक्ट टैक्स उसके अंदर जोड़ के ही मार्केट प्राइस निकाली जाती है। और सबसे लास्ट में क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस में सबसे लास्ट में हमारे पास बचा है वो है प्रोडक्ट। The signifies that the only final goods and services have to be included. अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आइटम मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 में ऐसे पढ़ाया था इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में, कि अगर हमने दूध को भी जोड़ लिया प्रोडक्ट में और बनने वाले घी को भी जोड़ लिया प्रोडक्ट में तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगी। इसलिए हम प्रोडक्ट में दूध को नहीं जोड़ते, घी को जोड़ते हैं, जो भी फाइनलाइज गुड हो। पर अगर दूध किसी ने पी लिया तो, दूध को कंज्यूम कर लिया तो दूध मिल्क बिकम फाइनल प्रोडक्ट, तब हम मिल्क की वैल्यू जोड़ते हैं। पर अगर दूध किसी ने नहीं पिया और उसको इंटरमीडिएट गुड बनाकर दूध का घी बना दिया तो फिर हम नेशनल इनकम में घी की वैल्यू को जोड़ते हैं। बिकॉज अभी हम लोगों ने पता लगाया कि द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम इज द प्राइस ऑफ product and services produced in a one financial year inside the domestic territory. Are you getting my point? है ना, इनसाइड द डोमेस्टिक, इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। और एक और बात, इसके अंदर मैं बोलते टाइम बोल रहा हूँ इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, पर इस नेशनल इनकम पे हम लोग तभी पहुंचेंगे बच्चों जब हम इसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे। मतलब इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम के साथ आउटसाइड द डोमेस्टिक इनकम की, आउटसाइड ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम का नेट फैक्टर हम लोगों को इस नेशनल डोमेस्टिक इनकम में जोड़ना पड़ेगा, जब जाके पूरे भारत की कमाई आएगी। क्योंकि भारत के अंदर तो भारत कमा ही रहा है, पर जो भारत का बच्चा बाहर जाके नौकरी कर रहा है, जो भारत का लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस बाहर जाकर काम कर रहा है, वो भी हमारी नेशनल इनकम में जुड़ेगा। अब जो तुम लोगों को क्वेश्चन आएंगे, जिसका कल इशिका पूछ रही थी, अब मेरे को अभी पता नहीं है कि शी इज हियर और नॉट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट refers to gross money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a current country during a period of one period of time। अब इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं जीडीपी एमपी दिख रहा है आप लोगों को, जीडीपी एमपी। इसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया तो आप लोगों को लास्ट चैप्टर में मैंने याद करवाया है, मेमोराइज करवाया कि मार्केट प्राइस में से एनआईटी घटा देंगे तो क्या बन जाएगी? एफसी। एफसी को अपन बोलो नहीं, एफसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस थी 800 रुपए की गैस की टंकी, उसके अंदर से नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने घटा दिया 500 रुपए, तो उसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी कट गई? 400 रुपए। 500, 800 में से 500 गए तो 300 रुपए, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, राइट। इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप लोगों ने कैसे याद किया था कल? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो जब आपको एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना हो तो देखो जीडीपी का जीडीपी आ गया, जीडीपी जीडीपी कॉमन। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना था तो आपने एनआईटी घटा दिया, वैसे ही जीडीपी एमपी वापस आ गया। इसमें से आपने डिप्रिसिएशन घटाया तो वो अब क्या आ गया? ग्रोस से बदलकर नेट आ गया।
है ना। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस था, वो क्या होता है, इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ वन पीरियड ऑफ 1 ईयर, राइट। इसके अंदर आपको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना था, तो आप लोगों को चैप्टर 2 में मैंने क्या याद करवाया, सबने फेयर कॉपी में भी लिखा है कि वी जस्ट subtract depreciation from there. आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये अगर आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी जोड़ दोगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो एनआईटी घटा दोगे, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन घटा दोगे, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डिप्रिसिएशन जोड़ दोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कल उस टॉपिक का नाम बताया था, इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ net indirect NIT depreciation and NFIA. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NDPFC, इट रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, सारी फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू है, राइट, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसके अंदर एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना, और ये देखिए जीडीपी और एनडीपी, तो जी को एन में कन्वर्ट करना और एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनआईटी और डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ये देखिए माइनस एनआईटी करा तो एमपी बिकम एफसी, और माइनस डिप्रिसिएशन करा तो एन मीन्स नेट बिकम मतलब अपने ग्रॉस बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपने दो ट्रीटमेंट एक साथ यूज कर लिए। जब आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन करोगे डियर चिल्ड्रंस, तो आप लोगों को 1 2 3 तीनों के तीनों आइटम को कभी घटाना पड़ेगा, कभी बढ़ाना पड़ेगा, और आफ्टर ऑल आप लोगों को रिक्वायर्ड फील्ड, जैसे इसके अंदर रिक्वायर्ड फील्ड क्या थी, एनडीपीएफसी थी, और आपको दिया क्या था उसने, जीडीपी एमपी। तो आप लोगों को ये घटा के और आप लोगों को ये बताना था कि जीडीपी एमपी दिया है, और आप कन्वर्ट करके बताओ इसको एनडीपी एफसी में कन्वर्ट कैसे करोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी इक्वल टू डी कोई दिक्कत नहीं, पी इक्वल टू पी अपने को दिक्कत नहीं, पर एमपी को एफसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनआईटी घटा के, और जी को एन में मतलब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिप्रिसिएशन से घटा के, और इस तरीके हैं डिप्रिसिएशन माइनस करके, तो अपने को एनडीपीएफसी मिल जाएगा। ये तुम लोगों के क्वेश्चंस है, राइट। अब देखिए जीडीपी एमपी ये वाला ट्रीटमेंट देख लीजिए, जीडीपी 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 एमपी जीडीपी एमपी में से एनआईटी घटाया तो जीडीपी एट एफसी हो गया, और जीडीपी एफसी में से डिप्रिसिएशन घटाया तो एनडीपी एट एफसी हो गया। अगर इसी के अंदर अगर एनआईटी जोड़ते तो एनडीपी एट एफसी, एफसी से एमपी हो जाता, और फिर डिप्रिसिएशन जोड़ देते तो नेट से ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की फेयर कॉपी में आप लोगों की फेयर कॉपी में इसको बना लीजिएगा। ये धुंधला क्यों दिखने लग गया, हाँ अब ठीक है, आ गई। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे अपने को दिया है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जैसे ही हम लोग जोड़ते हैं तो डोमेस्टिक क्या कन्वर्ट में हो जाता है, नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोगों का थर्ड और लास्ट ट्रीटमेंट था, एडिंग ऑफ एनएफआईए। अगर एनएफआईए जोड़ा तो डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर की इनकम के अंदर एनएफआईए जोड़ते से ही वो नेशनल इनकम बन जाती है, हाँ नेशनल इनकम बन जाती है, और नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनाना हो जीएनपी एमपी से तो नेट इंडिया, अब ये एफसी करना है एमपी को, ये देखिए ये एमपी को एफसी करना है, तो आप क्या करते हो एमपी को एफसी करने के लिए, ये भी आपको रटाया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हो तो एमपी एफसी में बदल जाता है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को करना हो तो जीएमपी एमपी के अंदर डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो ग्रोस जो है नेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये माइनस डेप्रिसिएशन करने से एनएनपी एमपी
बन जाता है। ओके, नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ वन ईयर। इसी को आप लोग जो है नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। सर एक बार रिपीट करेंगे, सब पॉज हो गया था, है ना। ये देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट रिफर्स टू नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आपके वीडियो पॉज हो गई थी। वीडियो पॉज हो गई थी, कहाँ पर बताओ? एक ऊपर सर, पढ़ के बताओ कौन सी जगह पे? यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट ओके मार्केट प्राइस। ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये नेट नेशनल का मैं प्रोडक्ट का बता देता हूँ। नेट मतलब टोटल, नेशनल मतलब इसके अंदर नेशनल मतलब जिसके अंदर पहले से ही NFIA जुड़ा हुआ है, मतलब इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उनकी मार्केट में जो भी प्राइस है, जैसे कुरकुरे 10 रुपए की मिलती है फाइनली आप लोगों को, तो हम लोग उसकी मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस बोलते हैं। इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। है ना। टोटल मार्केट वैल्यू जो है, टोटल मार्केट वैल्यू जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिफर्स टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पर इसको निकालेंगे कैसे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो आप चैप्टर 2 में क्या सीख के आए हो? विद सब्सट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। तो ये GNP MP में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जब देखेंगे, नेशनल इनकम, है ना, नेशनल इनकम इट रिफर्स, देख लेता हूँ एक बार और। नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? बेसिक एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, राइट। हाँ, ओके। It refers to the net money value of all the final goods and services produced by the normal resident of country during a period of 1 year. अब GNP MP दे दिया तो MP को FC में कन्वर्ट कैसे करा था बेटा? NIT घटा माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये आ गया हम लोगों के पास NNP FC, और इट्स आल्सो नोन, NNP FC इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। है ना। अभी जितने भी क्वेश्चन, जिस भी चीज के लिए तुम लोगों ने अभी इतनी मेहनत करी है, चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 3 पढ़ा, और अब चैप्टर 4 में जब तुम लोग पढ़ोगे तो सारी की सारी मेहनत हम लोगों को काय के लिए करनी है? इसी को पकड़ने के लिए करनी है कि वी हैव टू फाइंड आउट नेशनल इनकम वाया इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड। अब मैंने आप लोगों को तीनों ट्रीटमेंट सिखा दिए हैं, मतलब NIP, ये देखिए ये तीनों ट्रीटमेंट। डोमेस्टिक इनकम NDP FC को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, NNP FC में। इसके अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ा, NIT जोड़ा, और डेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ा, और NNP FC निकाल लिया। यही उल्टा करते करते हम लोग गए तो हमने डोमेस्टिक इनकम को निकाल लिया। ये अभी फोटो भेजूंगा तो आप लोग कर लेंगे, है ना। अब ये देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वर्सेस नेशनल इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वो क्वेश्चन है, राइट, है ना। और यहाँ पे आके मैं आप लोगों को अभी पढ़ाना बंद करूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं कल और आज आप लोगों को व्हाट्सएप पे, जब मेरे को समय मिलेगा, व्हाट्सएप पे यही नेशनल इनकम के छोटे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा। आप लोग वो क्वेश्चन करके मेरे को बताइएगा। करना कुछ नहीं है, DAP कम या ज़्यादा करना, NIT प्लस या माइनस करना, NFIA प्लस या माइनस करना, या डेप्रिसिएशन को प्लस या माइनस करना। इतना कर लेंगे आप लोग? yes, है ना। तो अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों के 12 नंबर में से 5-6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम का, वो अदरवाइज पूरे 6 नंबर कंप्लीट हो जाते, है ना। अगर नेशनल इनकम का बड़ा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने छोड़ दिया, जो ज्यादातर सबसे आखिरी क्वेश्चन आता है, इस साल नहीं आया, पर अगर आता है नेशनल इनकम का, वो चैप्टर 4 में से आता है, उसके पूरी की पूरी बेसिक आज आप लोगों को आ गई है। पूरा कंप्लीट बेसिक आप लोगों को आ गया है। अब सारा का सारा मेहनत जो है आप लोगों की है यहाँ से कि आप लोग प्रैक्टिस कितनी करते हैं।
मैं यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को भेजूंगा और आप लोग उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को पहले बहुत छोटे छोटे भेजूंगा, 1 लाइन के 2 लाइन के, फिर धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन भेजूंगा और फिर धीरे धीरे 12 लाइन 13 लाइन का मतलब इनपुट उसका वो भेजूंगा आप लोगों को। तो धीरे धीरे आप लोगों को करते आ जाएगा। क्लास में यही चीज मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ, यहाँ पे यही चीज मैं आपको व्हाट्सएप पे लिख के दूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो मैं रोज आप लोगों को कई बार हाथ से लिख के भी भेजूंगा और कई बार फोटो खींच के भी भेजूंगा। अब आप लोगों को उसका प्रैक्टिस करना है, तो धीरे धीरे आपको पूरी नेशनल इनकम आ जाएगी, राइट? अभी जो चैप्टर 3 में कुछ बचा हुआ है आप लोगों के पास, चैप्टर 3 के अंदर, वो चैप्टर 3 के अंदर ये प्राइवेट इनकम जो है ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ये आप लोगों के कोर्स में यहीं तक था, कैटेगराइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, बस नेशनल इनकम के बारे में था। और अब चैप्टर 4 में भी आधा चैप्टर आप लोगों के कोर्स में नहीं है। आप लोगों के कोर्स में फाइंड आउट नेशनल इनकम वाया इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिशन मेथड है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये जो अभी मैंने पढ़ाया है इसके फोटोज मैं आपको भेज रहा हूँ, और वीडियो अच्छा आ गया तो वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके सर। thank you, Okay, thank you sir. very much, thank you. Please like, share and subscribe my YouTube channel Sumit Knowledge Room. Okay. Yes. Yes. Okay, bye beta, bye bye bye. वीडियो पापा एकदम मेरे आगे पीछे मत डोलो, तुम्हारे पाँव पे पापा जवाब ही देंगे। बोलो, एक नंबर रहा बना है। वैसे हाथ से इशारा कर दिया था गुड्डू। चैप्टर 3 संपूर्ण हुआ नेशनल इनकम। बाकी के लॉ और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते? HMT नहीं पढ़ा रहा क्योंकि बच्चे सीरियस नहीं है, आधे बच्चे गायब हैं, अभी तक आए नहीं है, उनके नंबर भी नहीं, मैंने उनको जोड़ा भी नहीं। तो नंबर वीडियो तो मैंने 20 भेज रखे हैं, वीडियो तो 10-15 भेज रखे हैं। जो अपने को वहाँ से आया ना वीडियो, अपने फूड एंड बेवरेजेस के ग्रुप से टीचर्स के बनाए हुए, वो भेज रखे हैं। आज मैं भी मैं काम करूँगी, मेरे 5-6 बच्चे जुड़े हुए हैं अच्छे रेगुलर। पापा गिव मी। ये बेटा आपने हमारे हाथ से पेंसिल छीन के टुलखे क्यों पकड़ा दिया हैं? दिगंबर होके घूम रहे हो तुम। पीछे से वो ट्रांसपेरेंट डिब्बी हो तो पापा मैं दूंगा। रायन, जिसका जो काम रहता है ना, तू अगर इन कपड़ों को उतार के बाथरूम में डाल देता ना